अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर व्लॉग्स में खुशामदीद। और जो लोग डायरेक्टली इस एपिसोड में आए हैं या ये जो आज का व्लॉग है यहाँ पर आए हैं तो उनको बताते चलें कि हमारी जर्नी है नीलान बूतों की तरफ, जो मार्कल्ला हिल्स में वाक़या है। ये बेसिकली एक चिल्लागाह है जहाँ पे वली इमाम सरकार अपना चिल्ला वगैरह काटा करते थे, और कुछ इनसे मंसूब रवायतें हैं और वाक़यात हैं जो वहाँ पर आपको डिटेल में बताई जाएंगी। ये एक बहुत खूबसूरत सी वैली है, और वहाँ पे एक और जो बात मशहूर है या जिस चीज़ से ये एरिया मशहूर है वो उस तालाब में मछलियों का होना है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ पे तालाब में मौजूद हैं। तालाब तो नहीं कहेंगे, नाला सा है जहाँ पे पानी जा रहा है, चल रहा है, तो उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जिनको शिकार करना अलाउड नहीं है। वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी मौजूद है वो उसका शिकार नहीं करने देती, और कहते हैं कि जिन लोगों ने उसका शिकार वहाँ पे किया था तो उनके साथ कुछ बुरे वाक़यात हुए। अब इसकी रियलिटी का मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कि सुनने में यही है। और जितनी बार भी मैं वहाँ पे गया हूँ तो सच मैंने कभी देखा नहीं कि कोई बंदा भी, कोई शख्स भी वहाँ पर इनका शिकार कर रहा हो। तो नीलान बूतो जो पॉइंट है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पर कोई सच पार्किंग मौजूद नहीं है गाड़ी या बाइक्स के लिए। तो गाड़ी को या बाइक को आपने रोड के साइड पे ही खड़ी करना है, और उसके बाद नीचे सीढ़ियाँ उतर रही हैं, वहाँ से उतर के आपने नीचे जाना है। अब रोड जैसा कि आपने देखा बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक यहाँ पर कोई प्रॉपर रोड नहीं था और बिल्कुल ऑफ रोड वाला माहौल होता था। बाइक कच्चे रोड के ऊपर झटके खाते खाते हम यहाँ पे पहुँचा करते थे, या फिर जीप्स यहाँ के लिए आया करती थी जो सुपर मार्केट से चलती हैं, अब भी चलती हैं। कोई लोकली अगर कोई आना चाहे तो सुपर मार्केट से यहाँ के लिए जीप चलती है, तो वो यूज़ करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉपर टक शॉप नहीं है या कोई शॉप्स नहीं है, तो जो कोई भी पानी वगैरह अपने लेके आना है या कोई स्नैक्स वगैरह लेके आना है तो कोशिश करें कि वो लेके आए। बाज़-औक़ात यहाँ पे कोई बंदा बैठा होता है लेकिन कंफर्म नहीं होता। कई बार मैं गया हूँ तो कोई भी नहीं था, कभी गया हूँ तो एक आधा बंदा कोई थोड़ी सी चीज़ें लेके वहाँ पे बैठा होता है। वीकेंड्स पे शायद क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं तो फिर वीकेंड पे वो होते हैं, आम वीकडेज़ में जाएंगे तो शायद वो नहीं होते। एक चीज़ जो हमेशा मैंने नोट की यहाँ पर आते हुए वो ये कि यहाँ पे कचरा हस्बे तौफीक फैला होता है। तमाम तर लोग जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये कचरा लोकल्स यहाँ पे नहीं फैलाते, जो बाहर से लोग आते हैं वही रैपर्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह वो लेके आते हैं साथ में, तो वही यहाँ पे फैलाते हैं। तो काइंडली ख्याल किया करें, क्योंकि ये जगह साफ़ सुथरी हों तो अच्छी लगती हैं, यहाँ पे आने का दिल करता है। जब गंद फैल जाएगा तो एक और अच्छा पॉइंट हमारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि जिस शॉपर में चीज़ें लेके आते हैं उसी शॉपर में डालकर वापस ले जाए, और जहाँ कहीं आपको गार्बेज डिस्पोज करने के लिए जगह मिले वहाँ पर फेंक दें। राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये नीचे नाला जा रहा है जिसके अंदर मछलियाँ मौजूद हैं। सारी जगह पे नहीं है, जहाँ पे थोड़ा सा पानी थोड़ा गहरा है वहाँ पर आपको काफ़ी सारी मछलियाँ इकट्ठी पानी के अंदर तैरती हुई नज़र आएंगी। पानी बिल्कुल क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आपको नज़र आ जाता है दूर से जहाँ पर मछलियाँ होती हैं। तो ये जनाब वो रास्ता है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि शार्प राइट लेके कच्ची रोड है जो नीचे की तरफ जाती है वैली के अंदर। अगर आपने जाना है और उस पुल के ऊपर जाना है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर गाड़ी पे आपने वैली के अंदर जाना है तो उसके लिए फिर थोड़ा और आगे आपको जाना पड़ेगा, और एक प्रॉपर
फिसलने वाले पत्थरों से बचते बचते हम आहिस्ता आहिस्ता पानी के करीब आ गए थे अब, और आप देख सकते हैं पानी के अंदर मछलियाँ मौजूद हैं। और आप बिल्कुल पानी के अंदर भी जा सकते हैं, इनके करीब भी जा सकते हैं। इनको अगर कोई खाने पीने की कोई चीज़ आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़, कोई रैपर या कोई ऐसी चीज़ जो है वो पानी में ना फेंके, तो वो बहुत ही ख़त्म नहीं होता है और वो पानी के अंदर बहुत गंदगी जो है बुरा इंप्रेशन डालती है। तो वो सारी इस जगह की खूबसूरती इस तरह से ख़राब होती है। इस्लामाबाद में बहुत सी ऐसी लोकेशंस हुआ करती थी जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरे पानी के चश्मे होते थे, और नदी नाले में पानी जो मौजूद होता था वो भी बहुत ही साफ़ सुथरा होता था। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तो G10 में वहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, और उसके अंदर बहुत सी मछलियाँ जो हम सीन यहाँ पे देख रहे हैं वो G10 में नदी में हम देखा करते थे। और छोटे होते हुए मैं वहाँ पे कुछ 2-4 दफ़ा गया और बिल्कुल क्लियर पानी और उसके अंदर मछलियाँ होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जो यहाँ पे CDA है, उन्होंने क्या किया कि जो सीवरेज का पानी था और जो इलाके की गंदगी थी वो उन एरियाज़ में, नालों में, नदी नालों में फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो सारी की सारी तबाह हो गई और वो एक गंदे नाले का मंजर अब पेश कर रहे होते। तो ये एक हमारी लापरवाही और माहौल के साथ जो है कहते हैं ज़्यादती थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छी अच्छी लोकेशंस हमारे बिल्कुल करीब वो सारी की सारी ख़राब हो गई। इसीलिए हर व्लॉग में या जब कभी भी ऐसा कोई चीज़ मुझे नज़र आती है तो मैं ज़रूर इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि हमारी इन लोकेशंस को साफ़ रखें। गंद हम ही मचाते हैं, हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें तो इन जगहों को हम साल हर साल अच्छा रख सकते हैं, बल्कि मज़ीद इनको और भी अच्छा बना सकते हैं। थोड़ी सी अपनी सुस्ती को ख़त्म करें और थोड़ा सा माहौल दोस्त बन जाएं। और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं एक भैंसा नुमा पत्थर है, और इसी ही रिवायत से ये मशहूर है कि ये एक भैंसा था जिस पर गुस्सा आया और बरी इमाम सरकार ने इसको पत्थर का बना दिया। अब उस डिफरेंट किस्म की इससे मुतल्लिका कहानियाँ बनी हुई हैं, तो अब उसकी ऑथेंटिसिटी का तो नहीं कुछ पता किया जा सकता, लेकिन ये जो यहाँ पे दिए वगैरह पड़े हुए हैं तो ये बेसिकली ये इस निस्बत से जो है ना ये चीज़ मशहूर है। अच्छा सर, नाम अपना आप बता देंगे? मेरा नाम इफ्तिखार है। थोड़ा सा नीचे बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इफ्तिखार है मतलब। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपका नाम? जी मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद। सर आपका? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर। आप यहाँ पे नीलान बूतो जो जगह है, ये इसका नाम पूरा सही तरह क्या है? क्योंकि कई नीलाई कहते हैं, कई नीलान कहते हैं। हाँ जी, इसका नाम है नीलाम बोतो। नीलाम बूतो। अच्छा, तो इसका क्या मतलब क्या है? कोई इसका मतलब है किस वजह से नाम पड़ा? कुछ इसका मतलब है नीला, ये पानी को बोलते हैं, और बोतो इस वजह से मशहूर है कि जो बड़ी सरकार के साथ जो आदमी आया था ना बोतो, उसका नाम था। अच्छा, इस वजह से ये नाम पड़ गया इसका, नीलाम बोतो इसका। अच्छा, और आप मुकामी हैं यहाँ पे? हम यहाँ यहीं पे वाले हैं। कितना अरसा से यहाँ पे, यानी कि आप लोगों की? हमारे अबाओ अजदाद जब बड़ी सरकार यहाँ पे आए ना उधर से हिजरत करके, तो हमारे अबाओ अजदाद उनके साथ ही आए थे। 600 साल पहले की बात है। अच्छा, सही। यानी कि आप तब से आपकी फैमिली वगैरह सारी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब ये जो सारी जगह है, ये मछलियाँ वगैरह ये तब से ही इसी तरह से थी? अब तब से ही ऐसे ही थी। तब से ये इसी तरह थी। तो और कोई हिस्ट्री इस जगह के बारे में और मशहूर है कि कोई यहाँ पे कोई भैंसा भी था और कोई उसके साथ भी कुछ हुआ था, तो वो क्या स्टोरी है? भैंसे की स्टोरी, भैंसा तो यहाँ पर बोलते थे, जैसे कि हमारे बाबा इजाद का बोला करते थे ना। सही। इसी जगह पर भैंसा था। तकरीबन 500-600 साल गुजर गए हैं, जैसे हमने भी सुना है, हमारे दादा थे उन्होंने आगे जैसे सुना। सही है। जैसे वो कहते रहे, हमने भी उसी तरह आकर सुना कि यहाँ पर ऐसी तरह भैंसा था यहाँ पर।
अच्छा। तो पहले तो यहाँ पर एक पत्थर हुआ करता था। अच्छा। वो हमने खुद भी देखा हुआ है। अच्छा। थोड़ा बहुत। अच्छा, सही है। लेकिन बाद में ये पता है नदी है, पानी आता रहता था इसी तरह, बहुत ज्यादा आता था। वो ऐसे करते करते जो है ना वो पत्थर तो नीचे चला गया। सही है, सही है। उसकी हिस्ट्री यही है कि उन्होंने बोला था कि इसी जगह पर यहाँ पर जो है ना। अच्छा, और यहाँ पर जो आते हैं फैमिलीज़ वगैरह के लिए जगह सेफ़ है बिल्कुल? कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं कोई चोरी चकारी या कोई इस किस्म की कोई बात हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव है, यहाँ का माहौल पर सुकून है। सही बहुत है। सारे लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, कभी किसी के साथ कभी कोई मसला नहीं, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ? अच्छा, और जगह सेफ़ है क्योंकि पानी है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि गहरा कोई ज़्यादा हो या कोई मसला हुआ हो? पानी गहरा है, बाज़ दफ़ा हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को तैरना आता है उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पे नहा सकते हैं, लेकिन जिस आदमी को तैरना नहीं आता वो यहाँ गहरी जगह पर, गहराई में नहीं, गहराई में ना ये साइड में ये बहुत ज्यादा गहरी जगह है। अच्छा, ये आगे गई हुई है बहुत। अच्छा, ये जो साथ किनारे हैं ये गहरे हैं और बहुत ज्यादा गहराई है। सही। और यहाँ पर जो बाकी जगह है वो सेफ़ है? ये सेफ है, इसका कोई मसला नहीं। अच्छा, और ये मछलियाँ जो यहाँ पर हैं माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तो इसके बारे में क्या है? क्योंकि इतनी मछलियाँ देख के तो दिल करता है कि बंदा यहीं से ले जाए। यहाँ पे सर ये जो मछलियाँ ना इनका शिकार ममनू है। अच्छा, सही क्योंकि ये बड़ी सरकार के टाइम की ये मछलियाँ हैं। अच्छा। इन्होंने उनका गोश्त खाया हुआ है। अच्छा। फिर अच्छा। एक जगह और है, यहाँ से बड़ी सरकार ने अपनी झोली में मछलियाँ डालकर उधर डाली थी, उधर इससे भी ज्यादा है। अच्छा, इससे ज़्यादा है? जी। वो जगह यहाँ से कहाँ पे है? ये तकरीबन 5 मिनट का रास्ता। 5 मिनट का रास्ता है? अच्छा, तो वहाँ पर यानी कि इससे ज़्यादा आप बता रहे हैं कि वो है। अच्छा, और लोग जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज हो कि, क्योंकि मैंने देखा गन शन भी काफ़ी फैलाया हो उन्होंने, तो उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यार यहाँ पर आके ज़रा ख्याल करें चीज़ों का? उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है कि वो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इंतज़ामिया की तरफ से मैं बज़ाते खुद उनसे अपील करता हूँ कि जो भी यहाँ पे आएँ माहौल का ख़ास ख्याल रखें, वो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। एक तो सफाई निस्फ़ ईमान है, दूसरा ये पुरसुकून माहौल है, ये दिन ब दिन ये ख़राब होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ का माहौल हो रहा है और उधर से चंद लोग जो आते हैं यानी कि ज़्यादा ही ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पानी के नीचे जा सकते हो? चलो जाओ, 1 2 3। थोड़ी देर पानी में नहाने के बाद, बच्चों के साथ गपशप लगाने के बाद और लोकल से कुछ मज़ीद इस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमने सोचा थोड़ा हम आगे चलते हैं और इस वैली को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। ज़बरदस्त। इसको ना एक और हमेशा की तरह हमने अपने ट्रिप में कोई ना कोई लुच तो मारना होता है, तो आज हमने यहाँ पे मोबाइल जेब में डाल दिया मैंने, और उसकी वजह से अब हमारा मोबाइल जो है वो फारिग हो गया अभी, और ड्रोन को उड़ाना था, थोड़ा सा इस वैलीज़ का बताना था, लेकिन अब वो नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारा जो ड्रोन है वो जिस ऐप के थ्रू उड़ना था वो अब नहीं हो सकता। तो एनीवेज़ काफ़ी सारी फुटेज हमने ले ली है, होपफुली उसको कंपाइल करके एक अच्छी वीडियो बना लेंगे और आप तमाम लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे। थैंक यू। वहाँ पे बैठ के ये जो व्लॉग बनाया उसमें भी मोर और लेस वही बातें थी जो थ्रू आउट द व्लॉग मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर ली हैं, तो वो कंप्लीट वीडियो यहाँ पे शेयर करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये था जनाब मार्गला हिल्स में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली नीलान बूतो, उसका व्लॉग, और कोशिश यही की है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों से शेयर की जाए, इसके व्यूज़ आपको दिखाए जाए, लोकल से जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है वो आपको बताई जाए। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और अपना फीडबैक हमेशा की तरह ज़रूर शेयर किया करें। दूसरा, जो दोस्त आपके इस किस्म के व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं उनसे भी आप शेयर कर दें, हो सकता है किसी को और को भी पसंद आए, वो भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
तो इससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।